हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। हाँ, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम अब तक पढ़ रहे थे या फिर अब तक हम पढ़ चुके, राइट, उसमें सबसे लास्ट वाला है एक है जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि अब तक हमने सन से भी बिजली कनेक्ट कर लिया, फिर एयर से बिजली कलेक्ट किया, देन आफ्टर ओशन से बिजली कलेक्ट किया। अब बचा कौन सा? तो कि ओनली एंड ओनली जियोथर्मल। जियोथर्मल यानी कि पृथ्वी, लैंड, राइट। यानी कि अभी लैंड के ऊपर से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप सोचोगे सर अभी लैंड में कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहां पे कहाँ ऐसा क्या होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, राइट। पर यहाँ पे बात करूं कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि कभी भी जमीन में से ऐसे फुहारे हो रहे हैं, या फिर जमीन में से कभी आपने ऐसा देखा है कि धुआं निकल रहा है, राइट। तो यस, ऐसे जो जगह रहते हैं उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। यानी कि ये जो जगह रहती है वहां पे क्या होता है कि वहां का जो भी लैंड रहता है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। और ऐसे लैंड्स कहाँ पे होते, तो कि मॉल्टेन रॉक्स जहाँ पे होते हैं वैसे जगह पे ये ऐसी साइड्स होती है। अभी यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे जमीन में चलो समझो कि हीट ज़्यादा है, तो पर उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम जनरेट कर पाएंगे? तो कि आप लोगों को इतना भी पता होगा कि जमीन के अंदर यानी कि अंडर द लैंड वाटर क्या करता है, होता है। तो कि वाटर होता है ऑब्वियसली, हाँ तो होता है ना, जमीन के नीचे भी वाटर तो होता ही है। तो वो ही वाटर जब भी मॉल्टेन रॉक या फिर ऐसे हीट एरियाज के अंदर जब भी उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो जो वाटर रहता है उसका क्या होता है, इवोपोरेशन हो जाता है और वो बाहर निकलता है। तो आपको ऐसा दिखता होगा कि धुएं जैसा निकल रहा है, या फिर वहां पे गर्मी लगती होगी, ऐसा होता है, राइट। तो ये जो यहाँ पे एयर होती है वो कैसी होती है, हीटेड एयर होती है, यानी कि ज़्यादा गर्म एयर होती है। तो अभी ये जो एयर है उसको हम टरबाइन में कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अभी यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभार ऐसे कोई जगह होती है कि जहाँ पे पानी गर्म रहता है, राइट। तो यही सेम चीज वहां पे कि जो पानी होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है पर गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? तो कि ऐसी जगह को हम हॉट स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। और ये जो जगह रहती है उसके ऊपर अगर हमें कोई भी प्लांट रखना है तो इतना ज़्यादा वो हमें कॉस्टली नहीं होता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऐसी जो भी प्लेसेस, ऐसे जो साइट्स है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर ऐसी साइट्स कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड एंड यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसे लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये होगा जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि हमारा जो लैंड है, कोई भी लैंड होता है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे हमने देख लिया, राइट। थैंक यू।